Friends, how are you? Hope you all are fine. तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरनेट क्या होता है, कहाँ कहाँ इसका यूजेस है। ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ है। देखिए, एक तो इंटरटेनमेंट में यूज़ है। वी कैन फाइंड ऑल फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट ऑन द इंटरनेट. वी कैन वॉच मूवीज, लिसन टू म्यूजिक एंड ऑल्सो प्ले गेम्स ऑनलाइन. अब गेम्स का नाम सुन के खुश हो गए होगे तुम लोग ना कि वाह, गेम्स भी खेला जाता है। और क्या, गेम्स खेलते हो ना? चाहे मोबाइल पे खेलो या कंप्यूटर पे खेलो, खेलते किससे हो? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. अगर इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो खेलोगे क्या? मारियो वही खेलोगे, सांप सीढ़ी वाला गेम, जो सांप वाला गेम आता था नोकिया में, उसके लिए इंटरनेट का यूज नहीं होता है। लेकिन बढ़िया गेम खेलना है तो क्या होगा? इंटरनेट का यूज होगा। जैसे पबजी खेलते हो तुम लोग, हाँ, फिर खुश हो गए। चलो खुश रहो। एजुकेशन, एजुकेशन देखो, जो जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ये सब कुछ किसके हेल्प से हो रहा है? ये सब इंटरनेट के हेल्प से ही तो हो रहा है। अगर इंटरनेट नहीं रहता तो कैसे पढ़ाई करते हैं हम लोग? बताओ, मैं बैठे बैठे यहाँ से तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ और तुम वहाँ बैठे बैठे अपने घर पे आराम से पढ़ रहे हो रहा है ना पढ़ाई। अब हम लोग क्या करेंगे? ईमेल, ईमेल हम लोग जानते हैं ईमेल क्या है। पहले देखो, चिट्ठी भेजते थे हम लोग। चिट्ठी भेजते थे तो डाकिया आता था, ले जाता था एक जगह से दूसरी जगह पर। उसको जाने में कितना वक्त लगता था? बहुत टाइम लग जाता था। अब क्या हो गया है? अब हम लोग अपने किसी भी इंफॉर्मेशन को, लेटर को ईमेल के हेल्प से क्या करते हैं, उसकी जगह पर भेज सकते हैं। और अब उसमें टाइम नहीं लगता है, वो चीज़ हमारा रियल टाइम में पहुंच जाता है, तुरंत का तुरंत। यहाँ मैंने सेंड किया और वहाँ पहुंच गया, हो गया, इतना फास्ट। लेकिन एक चीज़ बताओ, जाएगा कैसे? ज़रा बताओ तो हमको। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता था जब हम लोग चिट्ठी लिखते थे? अरे, एड्रेस होता था। जब हम किसी के एड्रेस, पर्टिकुलर एड्रेस पे भेजेंगे तभी तो उसको वो चीज़ मिलेगा। कहीं भी भेज देंगे तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एड्रेस डालना पड़ता है उस चीज़ का, उस इंसान का। तो वैसे ही ईमेल एड्रेस भी होता है सबका, पर्टिकुलर, यूनिक। तो वो क्या है? उसका एक एड्रेस है। अब वहाँ पे उस ईमेल एड्रेस पे जब हम डालेंगे तो जो भी हमारा लेटर रहेगा, जो भी अटैचमेंट रहेगा, जो भी हम चीज़ भेजना चाहते हैं ईमेल के थ्रू, वो किसको मिलेगा? बस उसी इंसान को मिलेगा जिसका हमने उसमें ईमेल एड्रेस डाला है। अब वो बंदा अपना ईमेल एड्रेस ओपन करेगा और उसको वो चीज़ मिल जाएगा। किसी और के पास वो चीज़ नहीं जाएगा क्योंकि वो उसके ईमेल एड्रेस पर भेजा जा रहा है। तो अभी हम लोग इसमें सीखेंगे कि ईमेल कैसे बनाया जाता है और इसमें हम लोग कैसे ईमेल लिखते हैं। इंफॉर्मेशन, बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम लोग इससे गेन कर सकते हैं। न्यूज़ हो गया, डिस्कवरी हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, इंटरटेनमेंट हो गया। तो बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को भी हम लोग इंटरनेट के थ्रू जान सकते हैं। तो आज की डेट में हमें किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आप हमको बताओ। आप सीधे गूगल पे जाओ और उस चीज़ को लिखो, व्हाट इज इंटरनेट। बस आप इतना लिख दो, देखिए कैसे सब कुछ आ जाता है उसके बारे में फटाफट। आप उसको खोलो और पढ़ना शुरू कर दो, आपको सब कुछ बता देगा। और अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चले जाइए यूट्यूब पर, वहाँ पे लिखिए व्हाट इज इंटरनेट, आपको वीडियो में आ जाएगा। वीडियो बहुत सारे आ जाएंगे, उसको आप देख के आपको पता चल जाएगा कि इंटरनेट क्या है। सब कुछ एकदम अच्छे से बताया गया है। जॉब सर्च, देखिए नौकरी भी ढूंढ सकते हैं हम लोग इंटरनेट से, नौकरी भी ढूंढा जा सकता है। सारी चीज़ें आजकल इंटरनेट पर ही तो आती है। सारा जो नोटिफिकेशन होता है, नया नया जो वांट निकलता है, जब आप लोग बड़े हो जाएंगे, 12th कर लेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, तो फिर नौकरी की लड़ाई शुरू हो जाएगी। अभी तो ठीक है, अभी सिर्फ पढ़ना है, पास होना है, काम ख़त्म। लेकिन जब आप लोग पढ़ लिख लेंगे, आप लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर क्या लड़ाई शुरू हो जाएगी? नौकरी की। तो जॉब के लिए आप लोग या तो प्राइवेट में जाएंगे या तो गवर्नमेंट में जाएंगे। अब ये आप लोग के
इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसी जॉब चूज़ करते हैं, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट। चाहे जो भी जॉब हो, ढूंढना तो पड़ेगा। तो आजकल क्या है, इतना बड़ा शहर है, कहाँ कहाँ जाके ढूंढेंगे। तो क्या करते हैं जॉब वाले, वो अपना डाल देते हैं एडवर्टाइजमेंट कि यहाँ पर ये वांट खाली है, इस दिन इंटरव्यू है, आप आके इंटरव्यू दे दीजिए। अब जिसको रिक्वायरमेंट रहता है वो चीज़ वो देखता है और वहाँ चला जाता है और अपना इंटरव्यू दे देता है और सिलेक्शन पाके नौकरी पा जाता है। ये किसका सीन हुआ, ये होता है सीन प्राइवेट जॉब का। और गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, सरकार जो होती है वो वांट दे निकालती है, बच्चे उस वांट को देखते हैं, फिर क्या करते हैं, फॉर्म फिलिंग करते हैं। फॉर्म फिलिंग जब हो जाता है तो बच्चों का एडमिट कार्ड आता है, वो सब किस पे आता है, आपके ईमेल एड्रेस पे आता है, थ्रू इंटरनेट आता है ना जी। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, उसमें क्या होता है कि बताता है कि इस तारीख को आपका परीक्षा होगा। अब आप उस तारीख को जाते हैं, मेहनत करके पढ़ के, और क्या देते हैं, परीक्षा देते हैं। परीक्षा जब देते हैं आप, तो फिर आपका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट में बताता है कि आपने क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। अगर आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका इंटरव्यू होगा और जॉब हो जाएगा, और अगर आपका नहीं क्वालिफाई हुआ है तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट ट्राई कीजिए, ठीक है, जब तक आपका एज लिमिट होता है। तो ये होता है जॉब सर्च, इस तरीके से हम लोग इंटरनेट के हेल्प से करते हैं। ये चीज़ मैं आपको पूरा डिटेल में इसीलिए बताया हूँ कि क्या क्या हम लोग किस तरीके से जॉब सर्च करते हैं। सर्विसेज, देखिए सर्विसेज, सर्विसेज यानी क्या होती है कि हम लोग किसी से कुछ लेना चाहते हैं और उसको उसके बदले में क्या देते हैं, मनी देते हैं, पैसा देते हैं, या फिर हम खुद किसी को सर्विस प्रोवाइड कराना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा कोई बिजनेस है और वो मैं चाहता हूँ कि लोग वहाँ तक पहुँचें तो मेरा सामान खरीदें, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इंटरनेट के माध्यम से अपने दुकान का एडवर्टाइजमेंट करा दूंगा कि मैं जो है, मैंने एक रेस्टोरेंट खोल रखा है और यहाँ पे ये फास्ट फूड कॉर्नर है और ये इस जगह पर अवेलेबल है और ये चीज़ मिलती है यहाँ पर। तो लोग देखेंगे तो क्या होगा, इंटरनेट, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप जाके बताइए किसी को या बैनर लगाइए, नहीं, कुछ नहीं। इंटरनेट के हेल्प से ही अब सबके मोबाइल पर चला जाएगा कि हाँ भाई इन्होंने नया शॉप खोला है, इस जगह पर है। लोगों में इच्छा आएगी कि चलो क्यों ना ट्राई किया जाए, बिना कुछ कहे सुने लोग आपकी दुकान पे खुद आ जाएंगे। कितना बढ़िया चीज़ है ना इंटरनेट। इंटरनेट बहुत ही बढ़िया चीज़ है, अगर इसको सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो आपको घर बैठे बैठे आप बहुत कुछ कर सकते हैं इंटरनेट से। बस आपको सही दिशा में उस चीज़ के बारे में जानने की ज़रूरत है। Many services are provided on the internet such as net banking, purchasing ticket for traveling and for movies। देखिए सर्विसेज, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, जो बैंक की सुविधा है, ये सब क्या हो गया, इंटरनेट से हो गया। पहले जाते थे हम लोग बैंक में, पैसा निकालते थे लाइन में खड़े होकर, किसी को पैसा दे जम भेजना रहता था, 10 किस्म की फॉर्मेलिटी होती थी, ये फॉर्म भरिए, वो फॉर्म भरिए, यहाँ वेरीफाई करवाइए, तब आपका पैसा जाके ट्रांसफ़र होता था, उसमें भी टाइम लगता था। आज के डेट में क्या है, आप अपने इंटरनेट बैंकिंग के हेल्प से किसी को भी तुरंत का तुरंत पैसा भेज सकते हैं उसके खाते में, अपने घर पे बैठे बैठे, विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल और कंप्यूटर। कितना आसान हो गया। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, जब हम लोग ट्रेन की टिकट कराते थे, पहले याद कीजिए, सुबह उड़ जाते थे, लग जाते थे लाइन में, घंटों लगे रहते थे, तब जाके हमारा टिकट मिलता था। उसमें कितना देर तक हम लोग को खड़ा होना पड़ता था, और उसमें भी क्या होता था, टिकट ख़त्म हो जाती थी। आज क्या है, अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से घर बैठे बैठे आप फटाक से कहीं भी
टिकट बुक कर सकते हैं, चाहे वो प्लेन का हो या फिर ट्रेन का हो। कितनी बढ़िया सुविधा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको कहीं जाना हो या पिक्चर देखना हो, मूवीज देखना हो, उसके लिए भी है। आप इंटरनेट के हेल्प से क्या कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कहीं टूर बनाया है, तो सर्विस प्रोवाइडर है, जो ये चीज़ सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, मेक माई ट्रिप हो गया, यात्रा हो गया, ये लोग क्या करते हैं, ट्रेवलिंग एजेंसी हैं ये लोग। आपको कुछ नहीं करना है, आप जाइए, इनका प्लान देखिए, अपना डेट सुनिश्चित कीजिए कि किस दिन कहाँ जाना है आपको, पेमेंट कीजिए, आपका टिकट आ गया, जाइए घूमिए आराम से। सारा का सारा सब कुछ प्रबंध जो लोग कर देते हैं। आपको कहीं आने पहले क्या होता था, जाइए उस चीज़ के बारे में जानिए, कोई हेल्प नहीं करने वाला कि कैसे क्या करना है, वहाँ के लोकल लोगों से पूछ पूछ के घूमिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ ये लोग जो प्रोवाइडर होते हैं वो लोग कर देंगे। आपको इंटरनेट के हेल्प से बस इनका टिकट बुक करना है, पेमेंट करना है, काम खत्म। सिमिलरली मूवीज़ के लिए, पिक्चर जब देखते थे पुराने ज़माने में, लोग लाइन लगा के खड़े रहते थे घंटों, तब जाके टिकट मिलती थी, उसमें लड़ाई भी हो जाती थी। अब क्या है, अपने घर से बैठिए, अपना बाकायदे सीट बुक कर लीजिए कि कहाँ पर आपको बैठना है, ठीक है, कितने लोगों के लिए आपको सीट बुक करना है, और आप फटाक से पेमेंट कर दीजिए, आराम से जाके बिना किसी चिक चिक झिक झिक के अपना जाके मूवीज देखिए, कोई दिक्कत नहीं। कितनी बढ़िया चीज़ है इंटरनेट, है ना। वेबसाइट क्या है, वेबसाइट सम इंटरनेट टर्म्स। वेबसाइट, वेब पेजों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं। बहुत सारा जो वेब पेज होता है उसे हम लोग वेबसाइट कहते हैं। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, जिसमें इमेजेस होगा, एनिमेशन होगा, साउंड होगा, मल्टीमीडिया होगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग, वेबसाइट कहेंगे। और वेबसाइट बहुत सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है हमको, जैसे कि कई सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, प्राइवेट संस्था हो गया, सरकारी संस्था हो गया, डिफेंस हो गया, आर्मी हो गया, स्कूल हो गया, कोचिंग हो गया, कोई भी अपना वेबसाइट बना के उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका स्कूल रामदूत पब्लिक स्कूल है, कोई जानता नहीं है आपके स्कूल के बारे में, कोई नया एडमिशन चाहता है, वो कहाँ जाके भटकेगा, वो जाके सीधे आपके स्कूल का वेबसाइट ओपन करेगा, सारा का सारा इंफॉर्मेशन उसको मिल जाएगा कि आपका स्कूल कहाँ लोकेटेड है, फीस कितनी है आपके स्कूल की, कैसी फैकल्टी है, ठीक है, सारा इंफॉर्मेशन आपके स्कूल से रिलेटेड उनको मिल जाएगा। तो वेबसाइट समझ में आया क्या है, वेब पेजेस का समूह है जिसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए रहते हैं। वेब पेजेस क्या है, वेब पेजेस वो है जिसमें हम लोग टेक्स्ट, पिक्चर, एनिमेशन डालते हैं। The document of information that is suitable for World Wide Web. It is also the part of website and also is stored information in digital form. जब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि HTML प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो यही है, हम लोग वेब पेज बनाएंगे किसके माध्यम से, HTML प्रोग्रामिंग के हेल्प से। HTML प्रोग्रामिंग जब हम लोग करते हैं तो वेब पेजेस बनती है हमारी। इसमें क्या होता है कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन रखा रहता है, और जब बहुत सारा वेब पेजेस एक साथ जुड़ जाता है तो उसको हम लोग वेबसाइट कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, विश्वविख्यात जाल, इसमें क्या होता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहता है, जो आप लोग कुछ भी खोजिएगा वो आप लोग को प्रोवाइड करा देगा, दे देगा। तो इस वर्ल्ड वाइड वेब में बहुत सारे वेबसाइट होते हैं, इनफाइनाइट कह लीजिए, असंख्य। तो आप लोग कुछ भी खोजिएगा ये तुरंत आपको प्रोवाइड करा देगा। इसीलिए हम लोग कोई भी वेबसाइट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, www.gmail.com, यानी कि उस जाल में से मेरे को क्या निकाल के लेके आओ, जीमेल निकाल के लेके आओ। www.facebook.com, यानी वर्ल्ड वाइड वेब में से मेरे को क्या निकाल के ले आओ, फेसबुक निकाल के ले आओ। तो क्या करेगा, फेसबुक निकालेगा। तो
वर्ल्ड वाइड वेब कलेक्ट इंफॉर्मेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑल पब्लिक वेबसाइट कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। सारे के सारे वेबसाइट का ये कलेक्शन करके रखता है, हमको जब भी रिक्वायरमेंट होता है, नीड होता है, ये हमको देता है। देखिए प्रोसेस क्या होता है, हम है क्लाइंट, बीच में एक इंटरनेट कनेक्शन होता है जिसकी हेल्प से हमको मिलता है डाटा, और एक होता है सर्विस प्रोवाइडर। तो हम जब भी कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने गूगल का वेबसाइट खोला, तो ये आप लोग ने देखा होगा कि जब हम गूगल खोल रहे हैं तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि फेसबुक खुल जाए। ये तो गजब है कि हमने गूगल खोला तो गूगल ही खुल रहा है, कुछ और नहीं खुल रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि आपने रिक्वेस्ट भेजा किसको, सर्वर को, सर्वर ने क्या देखा कि आपने क्या चीज़ मांगा है, उससे गूगल मांगा है, तो जो मांगोगे वही देगा ना। वो क्या करेगा कि वो आपको कहेगा, वो आपको गूगल दे देगा, तो गूगल जब वापस आ जाएगा तो आपके पेज इंटरनेट क्या खुल जाएगा, आपके पेज पे गूगल खुल जाएगा, इसीलिए आपको सिर्फ गूगल दिखता है। ठीक है, मज़ा आ रहा है, वेरी गुड, मज़ा आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेब ब्राउजर, हाइपरलिंक और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के बारे में, और हाउ टू कनेक्ट द इंटरनेट, इंटरनेट को कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।